चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वहां से देखो, दिख रहा है उसमें आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a particle describes an equiangular spiral r equal to a e to the power m theta with a constant angular velocity। वो अपने आप सही हो जाएगा। विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ जो लिखा है ये पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई टू द पावर एम थीटा। उसको खोल दो, उसको खोलो, बहुत बड़ा लगने का। हाँ बस खोल दो तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ velocity and acceleration along the radius vector and perpendicular to it। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कोई पार्टिकल है जो इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू ए ई टू द पावर एम थीटा, इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल। इस पाथ का नाम है इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, तो इसमें हमको जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है, जैसे कि इसके पहले निकाले थे। सबसे पहला वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे निकाला जा रहा है, along the radius vector and perpendicular to the radius vector, मतलब समझते हो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसी तरह से रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो इसमें हमको केवल पाथ का इक्वेशन दिया गया है, आपको रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो निकालेंगे कैसे, पहले जो दिया गया पहले उसको नोट कर लो। गिवन दैट r इक्वल टू ए टू द पावर एम थीटा, ये पाथ का इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ताकि r डॉट निकले और फिर थीटा डॉट, दो चीजें चाहिए। तो थीटा डॉट देखो यहां पर हमको दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये आपका होता है थीटा डॉट, और ये दिया है कांस्टेंट जिसको हम ओमेगा से लिख रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम थीटा डबल डॉट लिखें तो ये हो जाएगा 0, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो तीन चीजें हम ऐसे दिए गए क्वेश्चन से नोट कर लिए। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t, we get इक्वेशन 1 को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dr बाई dt, और इधर हो जाएगा d बाई dt a e टू द पावर m थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो तो a तो कांस्टेंट है e टू द पावर m थीटा का, e टू द पावर m थीटा हो जाएगा, और m थीटा का दोबारा होगा m d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू है ओमेगा, थीटा डॉट की वैल्यू है ओमेगा। तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा dr बाई dt, और dr बाई dt मतलब क्या मिल गया, r डॉट।
ए ओमेगा ई टू द पावर एम थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर डॉट निकाल लिया। तो ये जो हो गया इसको हम आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई टू द पावर एम थीटा जो होगा, आर डॉट जो होगा, आर डॉट जो होगा ये हो जाएगा आर ओमेगा। चाहे ऐसे लिखो, ए टू द पावर एम थीटा को इक्वेशन 1 से लिख सकते हो आर, तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आर डबल डॉट निकालना है, तो इसी से डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ओमेगा आर डॉट, और आर डॉट की फिर वैल्यू रखोगे यम, अच्छा हाँ यहाँ यम छूट रहा है, सॉरी। यहाँ पर जब हमने डिफरेंशिएट किया तो यम छूट गया मुझसे, यहाँ यम हो जाएगा, ये यम आर ओमेगा हो जाएगा, यम आर डॉट ओमेगा, और फिर आर डॉट की वैल्यू यही रखेंगे यम आर ओमेगा। तो ये यम आर ओमेगा फिर रखने पर यम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, आर डबल डॉट की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। तो देखो ये तो रेडियल वेलोसिटी, तब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियल वेलोसिटी ये हो जाएगा आर डॉट, और आर डॉट कितना है यम आर ओमेगा। तो ये का आंसर यहां से आ जाएगा, ये का आंसर वहां से आ जाएगा। आर डॉट का रेडियल वेलोसिटी निकल गया, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला लगाओगे तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाएगा। नोट करो इतना, और एक लोग स्क्रीनशॉट भी खींच के भेज दो जिसको दिख रहा हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ देर में इसको अपलोड कर दूंगा। नोट करो फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। एकदम दिख नहीं रहा, ब्लैक दिख रहा पूरा। अब दिखा? अरे हम मोबाइल का ब्राइटनेस फुल किए हैं यार, अब पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। खाली तुम ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। थर्ड ईयर का क्लास एकदम एक बार भी कोई नहीं कहता कि सर नहीं दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तुम ही लोगों में शुरू से ही कहते हो कि सर नहीं दिख रहा है, तो कभी दिखता है। थर्ड ईयर का तो तुम लोग कहीं क्लास टाइमिंग इधर उधर भी किए, फिर भी थर्ड ईयर के एक बार भी क्लास में ऐसा नहीं होता है कि हाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। एकदम अच्छे से चलता है, एकदम कंटिन्यू पूरा 1 घंटा क्लास चलता है। और भाई सबको दिख रहा है? किनको किनको नहीं दिखाई दे रहा है और किनको किनको दिख रहा है? सर मेरे को भी नहीं दिख रहा। अच्छा, और कौन है भाई इसको नहीं दिख रहा है? राहुल दिख रहा है? मोनिका?
मोनिका तुमको दिख रहा है? मैसेज करो। किरण, योगेश, अमित, शिवम, दिख रहा था। अब देखो तुम ही लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है भाई। आकाश, तुम्हारे तरफ का नेटवर्क गड़बड़ है, मेरे तरफ का एकदम दिखेगा नहीं तो सबको नहीं दिखेगा। नहीं, सलटने वाली बात नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि नहीं दिख रहा है तो उसमें देख लेना। बट ये थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई, दिख रहा है तो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हो गया सर। हो गया? तो चलो रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल लो। ट्रांसवर्स वेलोसिटी यदि निकालोगे तो आर थीटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा अच्छा ठीक है, नोट कर लो फिर। हम सोचे इतना जल्दी कौन लिख लिया, अभी तो हम लिख के खलिया ही रहे हैं। स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी से पहले ही हो गया था भाई। तुम लोगों को तुम्हारे लोगों दोनों लोगों का अभी तक नहीं सही हुआ, अभी अभी तक दिख ही नहीं रहा है एकदम। आकाश, मैंने जाने दीजिए, मतलब ये पूछ रहे हैं कि सब एकदम पूरा एकदम क्लियर ब्लर दिख रहा है। एक बार अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके एक बार चालू कर लो, देख लो, हो सकता है नेटवर्क वगैरह गड़बड़ है तो सही हो जाए फिर। मेरे यहाँ जियो जितना बढ़िया चल रहा है उतना एयरटेल नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जियो का ही देखो पूरा दिन 84 दिन का रिचार्ज करा लिए, 555 रुपए का। एयरटेल का सिम बंद पड़ा है, वैसे ही पड़ा ही है। हो गया भाई, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r equal to a e to the power theta with constant angular velocity so that its radial acceleration is zero and the transverse acceleration varies as its distance from the pole। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि कोई पार्टिकल इस कर्व r इक्वल टू a टू द पावर थीटा पर मोशन कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये प्रूफ करिए कि उसका रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करेगा उसके डिस्टेंस से फ्रॉम द पोल, मतलब कि r से, है ना। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? r की वैल्यू पर, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होता है? रेडियस वेक्टर की लेंथ, और रेडियस वेक्टर की लेंथ किससे डिपेंड करते हैं? r से। तो पहले देखो जो दिया गया है उसको नोट कर लो। हमको दिया क्या गया है? गिवन दैट r इक्वल टू a टू द पावर थीटा, ये पाथ का इक्वेशन है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है, जो कि आपका थीटा डॉट है, वो कांस्टेंट है, जिसको हम ओमेगा मान ले रहे हैं। जिसको हम क्या मान ले रहे हैं? ओमेगा। अब देखिए बात है, हमको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन का और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। तो पहले तो हम r डॉट r डबल डॉट जरूर निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, ये हो जाएगा dr बाई डी टी, ये d बाई डी टी ए ई टू द पावर थीटा। ए ई टू द पावर थीटा का उतना ही होगा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, दैट इज थीटा डॉट। और थीटा डॉट की वैल्यू है ओमेगा, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी, दैट इज आर डॉट इक्वल टू ए ओमेगा ई टू द पावर थीटा। या इसको आर में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, क्योंकि ए ई टू द पावर थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से आर है। आर में लिखने से थोड़ा डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। आर डबल डॉट यदि करोगे तो हो जाएगा ओमेगा आर डॉट, और ओमेगा आर डॉट की वैल्यू जो फिर रखोगे ओमेगा आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर डबल डॉट की वैल्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमने 3 वैल्यू निकाल लिया। अब हम रेडियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा ए आर इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर आर डबल डॉट की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर इंटू इसकी वैल्यू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर ये भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। सिंपल क्वेश्चन है, पहले की तरह है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये होता है 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा रखेंगे। तो ओमेगा तो हो गया कांस्टेंट,
तो ये ओमेगा बाई आर हो जाएगा, ए टी इक्वल टू ओमेगा बाई आर इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी। यही मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ए टी इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा और डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहां से इक्वेशन 2 से मिल जाएगा ओमेगा आर, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए टी प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है। 2 और ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि ए टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल से। ओके, अब ठीक है, बोलो भाई शिवम। नोट कर लो, आज इतना क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कोई कह रहा था, 4 भी इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये सब एक ही तरीके के क्वेश्चन है।